अब बात कानपुर की करेंगे, जहां कानपुर में ट्रेन पलटने की साजिश का ये पूरा मामला है और रेलवे सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। कालिंदी एक्सप्रेस मामले की जांच आईबी को सौंपी गई है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रेलवे ने मामले की जांच आईबी को सौंपी। आरपीएफ ने मामले में दर्ज की है एफआईआर और घटना की जानकारी कानपुर एसपी डीएम को भी दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। अब आईबी इस पूरे मामले को लेकर जांच करने वाला है। यूपी के डीजीपी को भी घटना की जानकारी दी गई है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, पूरा मामला क्या है वो भी समझिए। कानपुर से भिवानी जा रही थी कालिंदी एक्सप्रेस और पलटते पलटते बच गई कालिंदी एक्सप्रेस। दरअसल 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड से ये ट्रेन चल रही थी। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई और ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दी गई। लोको पायलट की समझदारी से एक बड़ा हादसा जो है वो टल गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां ये बड़ा हादसा, सवाल यही कि ये साजिश है या दुर्घटना। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही। पुलिस एक तरफ जांच कर रही थी, लेकिन अब ये जांच का जो जिम्मा है वो आईबी को सौंप दिया गया है। तो कानपुर में एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया है। ट्रैक पर रखे सिलेंडर से टकराई कालिंदी एक्सप्रेस और लोको पायलट की समझदारी, सूझबूझ की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। कानपुर के अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस ट्रैक पर रखे सिलेंडर से टकरा गई। अभी सभी बिंदुओं पे जो है वो हमारी टीमें जांच कर रही हैं और जो हमारी फोरेंसिक की टीम है वो बहुत डिटेल्ड में जो है वो पूरे घटनास्थल को बारीकी से देख रही है। जिन लोगों ने जो है वो घटना को अंजाम दिया है, संभवतः जो है जो भी घटना हुई है उसको हम लोग जो है कोरिलेट करके और उसमें जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ट्रेन चल रही है, ट्रैक कोई बात नहीं है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ कानपुर से हमारी सहयोगी शिवराज साहू जुड़ गए हैं। शिवराज, यूपी में एक और बड़ा रेल हादसा टल गया। अब सवाल यही उठता है कि ये साजिश है या दुर्घटना? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसको साजिश का रूप दिया जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी पनकी में एक ट्रेन कई डिब्बे उतर गए थे, उसमें भी कहीं ना कहीं पटरी पर छेड़छाड़ की गई थी, जिसके चलते वो दुर्घटना हुई थी। तो उसी प्रकार से इस घटना की अगर बात की जाए तो इस पर भी एलपीजी सिलेंडर मिला है और साथ ही साथ पेट्रोल जो बोतल थी उसमें पेट्रोल भरा हुआ मिला है और उसमें बत्ती भी लगी हुई। तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि कोई शरारती तत्व हो सकते हैं या फिर कोई साजिश हो सकती है जो इस बड़ी दुर्घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। हालांकि दुर्घटना बच गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, अभी तक खुलासे नहीं हुए हैं कि कौन लोग हैं वो कि जो इस घटना को अंजाम देने की लगातार साजिश रच रहे हैं। अगर ये दुर्घटना होती तो निश्चित तौर पर बड़ी जनहानि होने की संभावना जताई जा रही थी। हालांकि कोई भी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन जो घटना है, अगर घटना मौका स्थल की बात की जाए तो वहां पर अगर देखेंगे तो एलपीजी सिलेंडर मिला है और साथ ही साथ पेट्रोल से भरा हुआ बोतल मिला, जिससे बत्ती भी लगी। तो उससे साफ स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं उसको ब्लास्ट करने की मंशा से बोतल में पेट्रोल भरा गया था और उसमें बत्ती लगाई गई थी। साथ ही व्हाइट एक बैग मिला है, कुछ पाउडर भी मिले हैं जो बारूद की आशंका जताई जा रही है। हालांकि फॉरेंसिक टीम उसकी जांच के लिए भेज दिया गया है। जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि वो बारूद था या कोई और मटेरियल था। हालांकि लेकिन जो अभी जो परिस्थितियां है वो साफ इशारा कर रही, कहीं ना कहीं ये एक बड़ी साजिश थी बड़ी दुर्घटना को अंजाम देने के लिए। हालांकि अगर बात की जाए मौका स्थल की, तो जिस प्रकार से ट्रेन से एलपीजी सिलेंडर टकराया है और उसका सिलेंडर का आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो टेढ़ा और चारों तरफ से उसको दिखाई पड़ रहा है कि उस पर चोट काफी तेजी से लगी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रेन काफी स्पीड में रही होगी जिस समय ये टकराव हुआ है सिलेंडर से। हालांकि सिलेंडर की बात की जाए तो उसमें पूरी गैस भरी हुई थी, सिलेंडर पूरा भरा हुआ सिलेंडर था। अगर ये फटता या आग लगती तो निश्चित तौर पर बड़ी दुर्घटना की संभावना थी। हालांकि कहीं ना कहीं ड्राइवर की बात की जाए तो उसकी सूझबूझ को देखते हुए जिस प्रकार से उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाई और ट्रेन को रोक लिया तो किसी बड़ी दुर्घटना से बचा लिया। हालांकि ये जो जांच की बात की जा रही है, आईपी को जांच सौंपी गई है, एफआईआर भी दर्ज की गई है, रात में आला अधिकारी मौके पर पहुंचे भी हैं, लेकिन अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इससे पहले अगर पंची की दुर्घटना की बात की जाए तो अभी तक उसमें खुलासे नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कई प्रश्न चिन्ह जांच पर भी उठाते हैं कि इतनी बड़ी दुर्घटना को साजिश रची जा रही है और प्रशासन जो है वो अभी भी खुलासा करने में नाकाम साबित हो रहा है। पिछले कई महीनों से हम देश के अलग अलग जगहों से ट्रेन हादसे को लेकर खबरें सुन रहे हैं और ये भी सामने आता है कि इसके पीछे साजिश रची गई। कानपुर में भी पिछले महीने ट्रेन हादसे की खबर सामने आई थी, इसके पीछे भी साजिश हाथ बताया जा रहा था और एक बार फिर से ये पूरा मामला, अब इस पूरे मामले को लेकर कालिंदी एक्सप्रेस मामले की जांच अब आईबी को भी सौंप दी गई है। जरा बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर टीम किस तरह से जांच पड़ताल कर रही है, कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ रही है और आधिकारिक बयान इस पर क्या कुछ सामने आया है? देखिए, अगर आधिकारिक बात की जाए तो उनका कहना है कई टीमें गठित कर दी गई हैं। आसपास में सीसीटीवी कैमरे हैं वो खंगाले जा रहे हैं कि कौन लोग आए, सिलेंडर कौन लेकर आया और
जो पेट्रोल पंप है उनके सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं कि कहाँ से उनको पेट्रोल मिला जो बोतल में भर कर लाए। तो अभी जांच की तो बात की जा रही, लेकिन अभी तक अगर पिछले महीने घटना की बात की जाए तो उसमें कोई खुलासा नहीं हुआ। और जो अभी देर रात घटना हुई है उसमें जांच की बात की गई है, आईपी की टीम गठित की गई है, कई अन्य पुलिस कर्मियों की टीमें लगाई गई हैं कि जो वहां पे दुर्घटना क्षेत्र है घटना वहां के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जो चौराहों पे लगे रहे हैं, वहां पे लोग आते जाते मॉनिटरिंग की जा रही है। लगातार खंगाले जा रहे हैं कैमरे की गैस सिलेंडर कहाँ से आया, वो कौन लोग थे जो गैस सिलेंडर लेकर आए, पेट्रोल जो बोतल में पेट्रोल भर के लाया गया वो कहाँ से लाया गया। ऐसे कई सारे सवाल है जिनके जवाब के लिए पुलिस लगातार तलाश कर रही है और लगातार प्रयास कर रही है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा, लेकिन अभी जब तक खुलासा नहीं होता तब तक कई प्रश्न पुलिस की कार्रवाई पर लगाते हैं। अब बिल्कुल इस पूरे मामले में देखिए लगातार जांच की जा रही है, लेकिन सवाल यही उठता है कि ये पूरी जो खबर सामने आई है ये दुर्घटना है या साजिश है, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सामग्री बरामद हुई है, बोतल में संदिग्ध तरल पदार्थ बरामद हुए, झोले में बारूद जैसी कोई सामग्री मिली है, माचिस और एक संदिग्ध बैग मिला है, कांच की बत्ती लगी मिली है और घटनास्थल से सिलेंडर बरामद किया गया है। ये तमाम बातें तो यही बताती है ना शिवराज की कहीं ना कहीं कोई साजिश रची जा रही थी। तो पुलिस इस पूरे मामले को लेकर इन तमाम चीजें जो बरामद की गई है इसे लेकर क्या कार्रवाई कर रही है? जी, निश्चित तौर पर जो सबूत मौके वारदात पर मिले हैं वो निश्चित तौर पर एक साफ इशारा कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये बड़ी साजिश थी। इसको एक्सीडेंट नहीं कह सकते, क्योंकि जिस प्रकार से जो वहां पर सामग्री मिली, चाहे सफेद बैग मिला हो, चाहे सफेद कलर की धातु मिली हो, या बोतल में भरा हुआ पेट्रोल मिला हो जिसमें बत्ती लगी हुई है, या भरा हुआ सिलेंडर, ये जो चीजें हैं ये साफ बयां कर रही हैं कि एक बड़ी दुर्घटना की साजिश रची गई थी जो कि फेल हो गई है। लेकिन अब सवाल प्रशासनिक अधिकारियों पर उठता है कि वो इस घटना को कितना गंभीरता से लेते हैं। हालांकि डीजीपी से लेकर कानपुर डीएम तक को सभी को प्रशासनिक तौर पर सूचनाएं दी गई हैं, आला अधिकारी मौके पर लगातार जांच पड़ताल भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि कब इसका खुलासा होगा और इसके पीछे वो कौन लोग हैं जो इस प्रकार की घिनौनी साजिश रच रहे हैं। बिल्कुल देखिए हम लगातार ऐसी खबरें देख रहे हैं कि किस तरह से ट्रेन जो है हादसे का शिकार हो रही है, लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। अब एक और ऐसी खबर जो लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है, संदिग्ध के बारे में क्या कोई सुराग अब तक हाथ लगा है क्या? जी देखिए, जिस प्रकार से जो बात हुई है उनका जो अधिकारियों से मेरी बात हुई उनका कहना है कि 2 संदिग्धों को उठाकर उनसे पूछताछ किया जा रहा है। लेकिन हालांकि अभी पूछताछ में क्या कुछ उन्होंने एक्सेप्ट किया है, क्या कुछ बातें सामने आई, इसका भी अधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि 2 संदिग्ध थे वहां पर आसपास टहलते हुए सीसीटीवी में नजर आए थे, जिनको पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है और प्रयास कर रही है कि कौन लोग थे उनका खुलासा किया जा सके। हालांकि घटना की बात की जाए तो कहीं ना कहीं लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं देखकर आम जनता की बात की जाए, जो रेलवे से यात्रा करने वाले यात्री हैं उनके अंदर जरूर एक भय का माहौल पैदा हो रहा है कि अगर खुलासे नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर जो यात्री है उनके अंदर एक भय का माहौल पैदा हो रहा है। बिल्कुल शिवराज, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये 1 महीने के अंदर तीसरी ऐसी घटना है जो लोगों की जान पर बनाती। वो गनीमत तो ये रही कि ये हादसा टल गया, लोको पायलट की सूझबूझ से ये इतना बड़ा जो हादसा होने वाला था वो टल गया। लेकिन इस पर लगाम किस तरह से लगा रही है, क्योंकि हम लगातार ऐसी खबरें देख रहे हैं। तो घटनास्थल और उसके आसपास के क्षेत्र की अगर बात करें तो पुलिस किस तरह से अब कॉम्बिंग शुरू कर चुकी है, किस तरह से वहां पर जांच की जा रही है? जी देखिए, निश्चित तौर पर आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि अगर इस घटना पर जो है लगाम नहीं लगाया गया उसके लिए पुख्ता इनको इंतजाम करने पड़ेंगे और तैयारियां करनी पड़ेंगी, क्योंकि 1 महीने के अंदर एक के बाद एक तीसरी घटना ऐसे सामने आई है। अगर निश्चित तौर पर सिलेंडर फटता या जो बोतल में रखा हुआ पेट्रोल था उसमें आग लगती वो फटता तो निश्चित तौर पर एक बड़ी दुर्घटना की आशंका बिल्कुल थी, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रेन की स्पीड अगर बात की जाए तो 80 से 100 के बीच में तकरीबन ट्रेन की स्पीड थी। ऐसे में अगर कोई ब्लास्ट होता या उसमें आग लगती तो निश्चित तौर पर जिसमें यात्री कर रहे थे सैकड़ों की संख्या में यात्रियों की जान पर आफत आती है। निश्चित तौर पर अगर इसकी बात की जाए कि अगर प्रशासनिक तौर पर अगर आरपीएफ की बात की जाए, जीआरपी की बात की जाए या लोकल पुलिस की बात की जाए, अगर इसके लिए पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाएंगे सुरक्षा व्यवस्था के लिए, कहीं ना कहीं अगर उनको पट्टियों की बात की जाए तो उनको लगातार राउंडिंग करना होगा, लगातार उनको रात में भी जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पेट्रोलिंग करना पड़ेगा। जो इस प्रकार के शरारती तत्व कहें या फिर साजिश जो रच रहे हैं उनके मनोबल को तोड़ने के लिए एक कठोर कदम उठाने की जरूरत है। चलिए शिवराज, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं। 1 महीने के अंदर अंदर ये तीसरी घटना है जो लोगों की जान पर बनाती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आईबी जांच कर रही है।